ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। हर हर महादेव, शंभु शंकर। आज गुरु भाइयों ने और काफ़ी लोगों के प्रश्नों के बाद ये थोड़ा निश्चय किया कि गुरु गीता थोड़ा लोगों को सुनाई जाए प्रेम पूर्वक भाव से गुरुदेव के नाम से, ताकि लोग सुने इसको और गुरुदेव की महिमा को जाने, गुरु के वाक्यों को जाने, जीवन को गुरु को साथ जीवन को जो जीवन है इसको जीने के लिए गुरु को आधार बनाकर अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर हो। इसी हेतु गुरु गीता को मैं कहूँगा एक दो भाग में, आप सुनिए आराम से, सामान्य तरीके से सरल भाव से कहता हूँ, आराम से सुन लीजिए। उससे पहले सभी गुरुदेव का ध्यान करता हूँ मैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूल गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम्। और उस आदि अनंत महादेव को याद करते हुए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद शङ्कास्य गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मूल कल्लोल नीचारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रदुमन्मधारी। कहते हैं कि देवों के सबसे जो गुरु का जो उपदेश है, जो गुरु की व्याख्या है, महादेव ने माता पार्वती से कही। और ये गुप्त विषय मैंने पहले ही कहा था कि संसार में गोपनीय जिसको बोला है वो गुरु ही है, जो गोपनीय है संसार में, बाकी तो सब उजागर ही है। तो इसी हेतु जो महादेव और उमा महेश्वर संवाद की जो गुरु गीता है वो मैं आपको कहूँगा। उससे पहले सभी अंतर में गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। ओम परम तत्वाय रामदेवाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय दत्तात्रेयाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय गणेशनाथाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओमकारे आदिनाथ उदयनाथ पार्वती सत्यनाथ ब्रह्मा संतोषनाथ विष्णु अचल अचंभेनाथ गजबेली गजकंथेड़ीनाथ ज्ञान पार की चौरंगीनाथ माया रूप मच्छंद्रनाथ जति रूप है गोरक्षनाथ। सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आपका जो संवाद है माता के साथ, वो संवाद मैं सभी को सुना रहा हूँ। सभी के हृदय में तू ही वास करने वाला है और तू ही मेरे मुख से कहने वाला है। यही भावना रख के मैं गुरु गीता आप सभी को सुना रहा हूँ। सुनिए आप। कहते हैं जो ब्रह्मा अचिंतनीय अव्यक्त और तीनों गुणों से रहित है। अब इसको ये समझिए कि वो किस ब्रह्म को बोला है जो तीनों गुणों से रहित है। क्या सत रज और तम इन तीनों गुणों से रहित ब्रह्मा उसको बोला है। त्रिगुणात्मक है और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, उस ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी जिस संसार को ब्रह्म ने रचा है, ईश्वर भी उसमें शामिल है, त्रिदेव भी उसमें शामिल है, उस पर ब्रह्म को प्रणाम किया है।
जो तीनों गुणों से, सत्य, रज और तम तीनों गुणों से अव्यक्त है, अलग है। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेदांगों के निष्ठान प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाला गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। अब ये देखिए सूत जी क्या है। ये सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं, जो सूत जाति से थे, और उनके ज्ञान को देखकर वेद व्यास जी ने उनको अपना शिष्य धारण किया। इसलिए सूत जी शब्द लगता है तो आपको उनको पता होना चाहिए कि ये वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तो सभी ऋषियों ने उन्हीं से आग्रह किया कि आप उस महान गुणगान और गुरु का स्वरूप सुनाओ जो अनंत है, अव्यक्त है। उस गुरु स्वरूप को हमें बताओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है। दुख से क्या कि जब गुरु का स्मरण आता है तो सत्य में इंसान को सुख दुख से परे का अनुभव होने लगता है। अपने गति को धीरे धीरे वो स्वतः ही रास्ते पाने लगता है। उससे पता चलने लगता है कि इस संसार से परे भी कुछ है और मेरी आत्म कल्याण के रास्ता भी मुझे अग्रसर करना है। ये गुरु ज्ञान देता है। तो जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के दुख से विमुक्त हो जाता है। जिन उपायों से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की, जिनको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है। यानी जिस गुरु का गुणगान करने से, गुरु के वचनों को मानने से और गुरु के अनुसार बताए इष्ट की सेवा भक्ति करने से इंसान समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे परम तत्व का कथन कहिए। अब देखिए तत्वदर्शी सब है, ये परम तत्व को बताया है कि गुरु कितना परम तत्व है। तो सुनिए, जो तत्व परम रहस्य में है और श्रेष्ठ है और सारभूत है। देखो संसार में कोई सार नहीं है और एक गुरु को ही सारभूत का, जिसमें सार है संसार का। विशेषकर जो गुरु गीता है वे आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। अब ऋषियों ने कितना वर्णन किया है संतों का, ऋषि गुरु तत्व का वर्णन किया है और सूत जी से आग्रह किया है कि आप उस गुरु गीता को हमें आप सुनाने की कृपा करें। इस प्रकार प्यारे और बार बार प्रार्थना करने पर सूत जी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि देखो गुरु तत्व को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और वो कब होता है? जब आपके अंदर ईश्वर के गुण आते हैं। अब गुरु को आप बोलते हैं ना कि गुरुदेव को प्रसन्न, गुरु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको गुरु के रास्ते पर अग्रसर होना पड़ता है, गुरु के कथन को मानना पड़ता है, गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण करना पड़ता है। ये गुरु की प्रसन्नता का कारण है। तो कहा सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, अब सुनिए आप, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोगों का नाश करने वाली और मात्र स्वरूपिणी माता के सम्मान ध्यान रखने वाली गुरु गीता को मैं कहता हूं, आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से इसे सुनिए। क्या कहते हैं, कितनी माता के स्वरूप में, क्या कि मैं इसलिए मैंने 2 ग्रंथों को जीवन में सर्वेसर्वा अपने अनुसार अपने चित्त में और गुरु को कृपा को देखते हुए अपने जीवन में जो गुरुदेव की कृपा हुई इसको देखते हुए, जो महादेव ने ज्ञान दिया या महादेव ने कृपा की उसको देखते हुए मैंने 2 ग्रंथों को बड़ा महत्व दिया है। इस 2 ग्रंथों से भी आपका कल्याण निश्चित है, एक गीता और एक गुरु गीता। इन 2 का अध्ययन करने, श्रवण करने और इनमें श्रद्धा रखने से भी इंसान का कल्याण होने लगता है। कहा है प्राचीन काल में, अब सूत जी कहते हैं सभी ऋषि मुनियों को, प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्रचरम पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करके और देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती माता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अब भगवान क्या कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि महादेव स्वयं उस सभी मुनियों को जो गुरु तत्व में है उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहां बैठे हुए? कि व्याघ्रचरम पे बैठे कैलाश का वर्णन किया है और उस दिशा में प्रणाम कर रहे हैं, अंतर में प्रणाम करते हैं उन मुनियों को, उन गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं, साक्षात महादेव। अब देखो इसमें आपका भ्रम ये मिटता है इंसानों का कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिव को गुरु बनाया जाए
किसी देव को गुरु बनाया जाए, और महादेव जी स्वयं क्या करते हैं, आप देखा कि वो स्वयं गुरु तत्व को प्रणाम करते हैं। तो उनको देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हुई। क्यों हुई? कि जो साक्षात महादेव हैं वो किन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर ये सब भाव माता के अंदर उठा और माता ने प्रसन्न किया। अब देखो, ध्यान रखना, आगम और निगम के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें 80% जो आगम के ग्रंथ हैं उनमें माता पार्वती हमारा प्रतिनिधित्व करती है और शिव से पूछती है। और आपको लगेगा कि माता के जो प्रश्न हैं वो एक सामान्य इंसान के प्रश्न होते हैं, ये ध्यान रखना। तब पार्वती ने कहा, हे ओमकार अर्थ स्वरूप और देवों के देव, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। माता का संशय ये हो गया था कि भगवान शंकर किसको प्रणाम करते हैं? तीनों देव और जिनको पूरा चराचर जगत जीव जंतु तक जिनको स्मरण करता है और जिनका यजन भजन करता है, वो स्वयं किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये माता का संशय हुआ। तो आपको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी के नमस्कार योग्य हैं। आप तो खुद ही, सभी देवता आपको नमस्कार करने के योग्य हैं, आप स्वयं खुद। और ऐसे नमस्कार के आश्चर्य होने पर भी आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? माता को संशय हो गया कि स्वयं जो महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, देवों के भी आराध्य हैं, स्वयं जो इष्ट हैं लोगों के, देवों के भी इष्ट हैं, वो किसको प्रणाम कर रहे हैं? ये माता को संशय हुआ। एक सामान्य इंसान को भी ये संशय हो जाता है कि महादेव इतने बड़े, वो किनको प्रणाम करते हैं जी? तो फिर हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, शंभो का अर्थ है जो स्वयं प्रकट होने वाला, जिसको प्रकट करने का कोई आधार नहीं है, जो स्वयं प्रकट हो सकता है, उसको बोलते हैं स्वयं भू। जो व्रत और व्रतों में श्रेष्ठ है आपका नाम, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे भी बताएं। इस प्रकार पार्वती माता के बार बार प्रार्थना करने पर, देखो ये अब गोपनीय क्यों बना कि पार्वती क्या है? शिव एक ऐसे देवता है जो अर्धनारीश्वर है, अन्यथा ये विषय गोपनीय है। ऐसा नहीं कि हर किसी को बताया जाए, ऐसा नहीं कि पत्नी को सुना दिया जाए। गुरु मुखी के सामने ही गुरु गीता का वर्णन करना चाहिए, और जो गुरु को जानने वाला हो, जिनके गुरु हो और जो गुरु तत्व के जानने को उत्सुक हो, उसके सामने ही गुरु गीता का अध्ययन इंसान को करना चाहिए। लेकिन पार्वती माता ने इतना वर्णन किया, तब उनसे भी बार बार प्रार्थना करनी पड़ी, तब तक महादेव बोले नहीं। और पार्वती माता को जवाब में भी क्या दिया, ये सुनिए आप। उन्होंने कहा, श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, ये तत्व रहस्यों का भी रहस्य है। अब जो एक तो रहस्य होता है, और महादेव स्वयं कहते हैं जो रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित ही नहीं है, सत्य नहीं है कि मैं हर किसी को ये सामने वर्णन कर दूं कि पार्वती गुरु गीता जैसा भी कोई शब्द है, गुरु तत्व जैसा भी कोई तत्व है इंसान के। तो फिर महादेव कहते हैं, पहले किसी से भी आज तक मैंने कहा नहीं है, फिर भी तुम्हारी भक्ति और रहस्य, तुम्हारी भक्ति और भाव देखकर इस रहस्य को कहता हूं, क्योंकि तुम मेरा ही अंग हो। अंग क्यों? कि शिव अर्धनारीश्वर है। भाई तुम्हें कहना मैंने खुद को कहने के बराबर है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए रहस्य तुझको मैं कह देता हूं। तुम्हारा ये प्रश्न लोक कल्याण का कारक है। देखो, ईश्वर वही कार्य करता है। अब देखो, अगर इसमें कोई विषय आता कि हे माता, कोई तंत्र के बारे में पूछती, लोगों के नाश करने के बारे में पूछती, तो शिव कभी नहीं कहते। ईश्वर और गुरु तत्व पर आसीन इंसान को कभी भी जो जिसमें जगत का कल्याण नहीं हो, उस वाक्य को कभी नहीं कहना चाहिए, चाहे वो जानता भी हो। बड़े बड़े संत आज भी ऐसे हैं जिनकी शब्द मात्र बोलने से संसार का नाश हो सकता है, ऐसे भी इस धरती पर आज भी विराजमान है। लेकिन जगत कल्याण के लिए जितना जरूरत है उतना ही उनको बोलना चाहिए। हर किसी का भविष्य जानने का अर्थ ये नहीं होता है कि हर किसी के कुंडली देखता, हर किसी के हाथों को देखता फिर भी इंसान, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं, मैंने कहा मथना, इनको बोलना इस तरह मथना होता है आपको कि जगत कल्याण का शब्द नहीं होता है, तब ना तो ईश्वर उसमें राजी होता है,
अगर मैं कल्याण के विषय पर नहीं बोलूंगा तो ना तो मेरे बोलने में वो आएंगे, ना मेरी बात को आगे तक जाने देंगे, और ना ही लोगों का इसमें कल्याण, क्योंकि कल्याण होना चाहिए लोगों का। ऐसी बातों को बोलना चाहिए पीठ पर बैठ पे गुरु तत्व को धारण करके ईश्वर को साक्षी मानकर, जिसमें जगत का कल्याण हो, स्वयं का नहीं जगत का कल्याण, ऐसी बातों को बोलना चाहिए। इसलिए महादेव कहते हैं क्योंकि तुम्हारे इस प्रश्न में लोगों का कल्याण है, ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने किया नहीं है पार्वती, इसलिए मैं तुमको कहता हूं, जिसको इधर से उत्तम, जिसको ईश्वर से भी उत्तम भक्ति हो, ठीक है, और जैसी ईश्वर में भक्ति हो वैसी ही गुरु में भक्ति हो, ऐसे महात्मा को ही यहां कही हुई बात समझ में आएगी। अब इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि जिसको ईश्वर में भक्ति हो, जिसकी ईश्वर में प्रीत हो, और जिसको ईश्वर और गुरु में दोनों में भेदभाव ना दिखता हो, जिसको लग जाए अंदर में कि गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है, तब तक इनके जीवन में ज्ञान ठहरता नहीं, ऐसे लोगों के, इंसानों के बीच में। महादेव कितनी विस्तार से कहते हैं कि ऐसी ईश्वर में भक्ति हो वैसी ही गुरु में भक्ति हो। जब तक उसके मस्तिष्क में यह फेर आता है कि ईश्वर अलग है और गुरु अलग है, तब तक उसके जीवन में ज्ञान कभी ठहरता नहीं है। कोई देवता उसका यजन कीर्तन भजन जप दान तप जितना भी हो उसका अस्वीकार ही करते हैं। और भजनों में मैंने कहा था कि गुरु बिना माला फेरता और गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया और बूझो वेद पुराण। यानी आज तक हमने जितना यजन कीर्तन किया वो गुरुदेव फलित नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देव दृष्टि में वो अमान्य है। इसलिए महादेव स्वयं कहते हैं, वो सुनिए आप, ऐसे महात्माओं को ही यही ज्ञान समझ में आएगी। भाई ऐसे जो गुरु और ईश्वर में भेद नहीं रखने वाले हैं उनको ही गुरु गीता समझ में आती है। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। दोनों में अंतर मानता है, ये गुरु पत्नी गमन के बराबर पाप करने वाला है। संसार में गुरु से मित्र से कपट, गुरु से कपट और मित्र से चोरी, और गुरु पत्नी गमन संसार में सबसे बड़ा दोष है, यानी गुरु की पत्नी के सामने कुदृष्टि रखना। ऐसे इंसान का किसी भी योनि में कोई, उन दुनिया में सब इंसान कल्याण के हकदार हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप कर दे, मात्र इस अपराध को छोड़कर। उसका करोड़ नहीं कोई देवता उसका सहायक नहीं बनता, किसी जन्म में उसको गुरु भी नहीं मिलता। इसलिए इसको इतना बड़ा पाप बोला है, जिसको गुरु और ईश्वर में भेद रखता है, इसको भी पाप बोल दिया है महादेव ने। हे प्रिय, वेद शास्त्र और पुराण इतिहास आदि यंत्र मंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम अन्य सर्व मंत्र मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को प्रत्यभ्रष्ट करने वाली है। अब इसको कितना विस्तार से कहा आप समझ लीजिए। कहा है कि वेद पुराण शास्त्र अगर गुरु नहीं है और गुरु कहे नहीं कि तुम वेद पढ़, तब तक वेद भी उसका सहायक नहीं बनता और उसे वेद पढ़ने का पुण्य भी नहीं मिलता। पुराण पढ़ ले, कोई भी विद्या पढ़ ले, कोई भी ज्ञान उसके मस्तिष्क में ठहरता नहीं है। यंत्र तंत्र मंत्र उच्चाटन जो भी विद्याएं हैं और शैव शाक्त आगम और अन्य सब मत मंत्रांतर के, यानी सामान्य ज्ञान की बात भी उसे कभी जो जितना मत ना होगा वो मत नहीं सकता, और जितना जानना होगा उतना जान नहीं सकता। ये बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले, यानी उसकी जब तक भ्रांति रहेगी ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति, तब तक सिर्फ उसको ये विद्या छेड़ते ही उसको पथ भ्रष्ट कर देगी। यानी गुरु नहीं है और उसने किताब उठा के कुछ यजन कर लिया तो वो विद्या तो सही है मान लीजिए, लेकिन उसको वो पथ भ्रष्ट कर देगी, वो कुगति को प्राप्त होगा। इतना बड़ा बोला है कि गुरु नहीं तो आप ओम का उच्चारण भी नहीं कर सकते, ये गहन है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ओम नहीं जप सकते आप गुरु कहे बिना। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु विद्या के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है।
क्या कहा? जो आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, और इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान को प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रयत्न को? उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है। जगत पूरा माया रूप बताया है, और शरीर में अज्ञान से उत्पन्न होता है। शरीर भी क्या अज्ञान से उत्पन्न बताया है। इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। यानी इतने गूढ़ रहस्य को, जो आत्मरूपी ज्ञान को बताने वाला है, जो ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला है, जो अज्ञान का अंधकार दूर करता है, जो धर्म अधर्म के विश्लेषण करता है, उस गुरु को, उसको ज्ञान को ही गुरु बताया। यानी इतने आपको इतनी विद्याओं में पारंगत करे, इतनी बातों का भेद बताए, आपको सच झूठ का आईना दिखाए, उसको गुरु कहा है। जिस गुरु के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म हो जाता है। यानी गुरु के चरण कमलों का जो अपन बोलते हैं ना चरणामृत, यानी पादुका, सत्य है कि शिष्य जो होते हैं उनको गुरु की चरण पादुका को नित्य स्नान कराने के बाद उस चरणामृत को लेना, अपने शरीर पर छींटे डालने होते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि पैरों में देने की कला होती है और हाथों में लेने की कला होती है। इसलिए हम बड़े बुजुर्गों या ज्ञानी पुरुषों के पैर को छूते हैं। इसलिए गुरु के चरणामृत लेने मात्र से इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है। नित्य अगर करें तो कितना भी बड़ा पापी हो, धीरे धीरे उसके पापों का शमन होने लगता है। ज्ञान का तेज सम्यक उद्दीपन और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाला और अनेक जन्मों के कर्मों को निवारण वाला और ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाला श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का कीर्तन ही है। गुरु का भजन जब करते हैं गुरुदेव को चित्त में रखकर, तो महादेव इतने ही प्रसन्न होते हैं जैसे उनका खुद का गुणगान किया गया है। और ऐसी शिव महादेव की वाणियां हैं कई कई, जिसमें महादेव स्वयं कहते हैं, पार्वती मैं स्वयं शिष्य बन के जाता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ, और मैं ही सामने बैठा गुरु बन के उसका ज्ञान देता हूँ। ये कला करने में मुझे बहुत आनंद आता है। गुरुदेव का निवास स्थान क्षेत्र कहाँ? काशी क्षेत्र है। और काशी किसकी नगरी है? महादेव की नगरी है। और शरीर के अंदर हृदय क्षेत्र को काशी बोला है। शरीर में जो ज्ञान है उसमें इसमें जो वर्णन किया है कि गुरुदेव का निवास स्थान क्षेत्र काशी है, और शरीर में हृदय चक्र का स्थान शिव का है, और शिव का स्थान है वो काशी क्षेत्र है। और यानी हमारे हृदय में गुरु का स्थान है, उसी को काशी क्षेत्र बोला गया, ना कि आप काशी चले जाओ गुरु को खोजने के लिए। गुरुदेव का पादो उदक गंगा जी है। अगर नित्य इंसान गंगा स्नान करे, उसमें परिवर्तन आए नहीं आए ये निश्चित नहीं है, लेकिन नित्य गुरु चरणामृत का सेवन करने वाला पुरुष के अंदर मात्र कुछ दिनों में, यानी कितने दिन, 11, 21, 10, 20, हो सकता है 2 दिन में परिवर्तन आ जाए, निश्चित है। गंगा में नहाने से आए नहीं आए ये नहीं कह सकता, लेकिन गुरु का चरणामृत पूजन पाठ और अर्घ करने से भी ज्ञान इंसान के अंदर प्रभावित होने लगता है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्मा है। अभी तक महादेव ने कितना वर्णन करते जा रहे हैं कि गुरु पार्वती माता को गुरु का तत्व का समझा रहे हैं कि गुरु तत्व है क्या। गुरुदेव की सेवा तीर्थराज गैया के बराबर है, और गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष मानना चाहिए, और गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। ऐसा सोचकर उसको स्नान करा के उनका अर्घ करना चाहिए। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है, यानी स्वतः मन भटकना बंद हो जाता है। इसी संसार में मैंने अनुभव की वो बातें बताता हूं कि कोई भी देवता, कोई भी स्वयं शिव ही क्यों नहीं हो, वो आपकी बुद्धि को विचलित होने से जल्दी से नहीं रोक सकते।
लेकिन आप अनुभव करोगे कि 1 साल शिव की भक्ति और 1 महीना गुरु की भक्ति, गुरु तत्व की भक्ति करते हुए ही इंसान की चंचलता समाप्त होने लगती है और स्वतः ही एक अनजान इंसान सीधा सीधा धीरे धीरे गुरु मंत्र को पढ़ता जाए, गुरु के कहे अनुसार करता जाए, तो उसे लगेगा कि जो ज्ञान उसने संसार में कहीं नहीं पाया वो मात्र परिवर्तन उसके 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर में आ गया, जो 20 साल में नहीं आया। ये गुरु की महत्ता। ब्रह्मा श्री गुरुदेव के मुखारबिंद और चरणामत में स्थित है और वहां ब्रह्मा अपनी कृपा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाधारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदैव गुरुदेव का ध्यान करते रहना चाहिए। अपने आश्रम, जाति, कीर्ति, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का सम्यक आश्रय लेना चाहिए। यानी जो दुनिया के अंदर जो ज्ञान आप खोजने की तलाश में है, उन सब चीजों को आधार को गुरु को बना दीजिए। अगर पत्थर को भी इंसान गुरु मानकर बुरी तरह से अगर भक्ति करनी शुरू कर दे तो उसमें से ज्ञान प्रवाहित होने लगता है। एकलव्य जी इसका जीता जागता उदाहरण है। जितनी भक्ति पराकाष्ठ होगी वहां भी ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं। ये इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, ऐसा नहीं कि गुरु की तलाश में भटकने जाए। स्त्रियां जाती है फिर गलत कार्य, मान लीजिए कुछ गलत हो उनके साथ तो भी गलत है। अगर भक्ति पराकाष्ठा की हुई तो एकलव्य की बातें आप घर पे कर सकते हैं। शब्द तो सुन ही रहे हैं आप, इसलिए भक्ति पराकाष्ठा की होनी चाहिए आपकी। विद्या गुरुदेव के मुख में निवास करती है और गुरुदेव की भक्ति से प्राप्त होती है। ये बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ, मानवों द्वारा स्पष्ट कही हुई है। और ऐसे से लोग हैं कि विद्या को ढूंढने जाते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान पता करते हैं। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अज्ञान को नष्ट करने वाले ब्रह्म रूप प्रकाश के वे गुरु हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गु का अंधकार, उसको दूर करने वाला रुकार और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही वो गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत यानी गुणों में श्रेष्ठ, रुकार से रूपातीत और गुण और रूप पर होने के कारण वो ही गुरु कहलाते हैं। गु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रूकारा माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला पर ब्रह्म है। गुरु सर्व सुति रूप श्रेष्ठ रत्नों में सुशोभित चरण कमल वाले वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व संपदा रूप हैं, अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं महादेव कितनी गहरी बात कहते हैं कि जिनको याद करने से स्वतः बुद्धि आ जाती है। कुछ लोगों ने बीच में प्रश्न किए थे गुरुदेव के कोई एक निर्णय लेना हो, कभी कभी जीवन में आती बात, तो मैंने पहले ही कहा था अंतर में गुरु को याद करना है, आप अलग नहीं होना है आपको। अगर जिस दिन आप ये मानोगे तो भी पथ भ्रष्ट हो जाओगे, गुरुदेव कहीं दूर हैं और मैं कहीं दूर हूं, तो भी आप पथ भ्रष्ट हो जाते हो, इतने दोष लगने लगते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको गुरु से अलग होना ही नहीं है। गुरु कहीं रहे इसका आपका कोई वास्ता नहीं है, गुरु आपके हृदय में है, ये नित्य जानना है। और सारे कर्म इनको सोच के करते हैं तो सारी विद्याएं फलित होती है। माला करते वक्त ये विचार करना होता है गुरुदेव माला आपको करनी है, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी तो ये भी क्षमता नहीं कि माला को उठा सकूं मैं। भजन करना कोई सहज काम नहीं है, ईश्वर की अनंत कृपा हो तब माला हाथ में आती है। और आपकी कृपा है इसलिए मैं माला पकड़ी है, मैंने आपकी कृपा है इसलिए भक्ति का रास्ता पकड़ा है। इस सोचकर गुरु को याद करके इंसान को कार्य करने होते हैं और गुरु को अपने आप से कभी अलग नहीं मानना होता है। जब तक हम देखें कि गुरु अलग है और ईश्वर अलग है तब तक भी दोष लगते हैं। और जब तक कोई भी निर्णय लेने से पहले ये लगेगा गुरुदेव का निर्णय अलग है, पूछ के लेता हूं वो क्या कहते हैं, तब तक आपके अंदर में गुरु तत्व का उजागर नहीं हुए।
संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए नरक रूपी सागर में गिरते हैं, उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्कार है। क्यों? क्या गुरु नहीं है? महादेव क्यों प्रणाम करते हैं गुरु तत्व को? कि गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान के संसार नरक में ही जाएगा। क्यों? कि सबको एक जीवन का आधार क्या लगता है? कि जीवन का आधार है अपनी सुरक्षा, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना अधिकार। इस 3-4 वस्तुओं के इंसान पीछे भागता है। कल्याण को जानता नहीं है, जानना चाहता नहीं है, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये शरीर ही शरीर नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि योग को प्राप्त करें, कुछ लोग बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि योग का विषय क्या होता है कि अपने को और शरीर को अलग अलग समझना, नित्य ऐसा चिंतन रखना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर में वास करता हूं। अपने आप को शरीर समझते हैं तब सभी दुख आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। और अंतर में एक बार विचार करके देखिए, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो अंदर रहता हूं। आंखें देखने का कार्य करती है, लेकिन देख के अनुभव करने वाला मैं हूं, मैं अंदर बैठा हूं। ये ज्ञान को भी गुरु बताता है आपको, और ये नहीं बताता तब तक आप आत्म कल्याण पर अग्रसर नहीं हो सकते। जब विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब एकमात्र परम बाधक और सर्व धर्मों को आत्मस्वरूप ऐसे श्री गुरुदेव को मेरे कोटि कोटि नमस्कार है। कहते हैं संसार रूपी अरण्य प्रवेश करने के कारण दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उस गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। कि जब मुझे ये पता नहीं होता कि मुझे संसार में मैं आया किस लिए हूं, मुझे करना क्या है और मेरा कल्याण का मार्ग क्या है, उस मार्ग को जो बताता है उस गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्कार है। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आदि, व्याधि और उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है। ऐसे श्री गुरुदेव को कोटि कोटि नमस्कार है। कहते हैं 7 समुद्र पर्यंत तक सब तीर्थों में स्नान करने में जितना फल मिलता है, वे फल श्री गुरुदेव के चरणामत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। ये तो गणना भी कितनी विचित्र हो गई कि जितना तीर्थों को स्नान करने मिलता है, उतने गुरुदेव का पूजा किया हुआ जल का एक छींटा हम पे पड़ जाए, तब सोचिए सभी तीर्थों को हमने स्नान कर लिया। कहते हैं यदि शिव नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाला है, ये याद रखना आपको कि कोई देव, इसलिए मैंने पहले बोला, अगर गुरु को सच्चे मन से आप याद करते हो, गुरु तत्व को धारण करते हो, तो स्वयं आपने बोला कि गुरुदेव मुझे दोष लग जाए, देव दोष, मैंने क्या कहा, आप दोष मुक्त हो। तब आपको ये रखना है कि गुरुदेव दोष आपको समर्पित है किया, कि गुरु को अगर शिव माना है तो ये भी सोचिए विष गुरु को डाल दीजिए आप, गुरुदेव आप पीजिए, अमृत आप पीजिए, दोष गुरुदेव आप पर है, पुण्य मेरे है। लेकिन गुरु का हक भी यही है, गुरु का अधिकार भी है, वो शिष्य को यही कहे कि दोष मुझ पे रख, तू अपना कार्य कर। और जब शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले, लेकिन किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। बचाने का अर्थ ये नहीं कि आपका प्राण बचाए, यानी आपकी गति को निर्धारित नहीं होगी। बचाने वाले यानी 84 में जाने से और अलग अलग योनियों में दुख संताप सहन करने से बचाने वाला गुरु के अलावा कोई नहीं है। महादेव आकर आपको ज्ञान नहीं देंगे, कोई भी देवता आपको ज्ञान नहीं दे सकता। देवता हमारी मंजिल है और गुरु वो है जो उस मंजिल तक ले जाएंगे। देवता कभी हाथ नहीं पकड़ के आपको बोलेंगे आप मंजिल पे आ जाओ, कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए महादेव ने कितनी बड़ी व्याख्या की। कहे गु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का द्योतक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का द्योतक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं, उस गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्रधारी शिव हैं और 2 हाथ वाले विष्णु भी हैं और 3 मुख वाले ब्रह्मा भी वो स्वयं हैं। इसलिए ये श्लोक हम सदा पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात, यानी तीनों देव भी गुरु हैं और साक्षात जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं वो भी मात्र गुरु ही है। इस श्लोक का अर्थ ये है। कहते हैं देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष और मुनि लोग जिसकी जो भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते वे प्रिय तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी लोक जन निर्जन गुरु तत्व को नहीं जानते। यदि गुरु तत्व को प्रमुख हो जाए, गुरु से अलग हो जाएं, यांत्रिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। अगर गुरु कृपा से ये इतने बड़े बड़े संत, योगी, जो भी जपी तपी हैं, कर्मकांडी है, अगर गुरु तत्व को अंदर से नहीं जानते, गुरु तत्व की सेवा को नहीं जानते तो मुक्त नहीं हो सकते, चाहे वो कितने भी बड़े ज्ञानी हो। गुरु की सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं हो सकते। स्वयं ईश्वर को भी आपने देखा, इसलिए बोला है कि तीन लोक के वो धनी गुरु आगे आसीन। यानी ईश्वर भी जब धरती पे अवतार लेता है तब उसको गुरु धारण करना पड़ता है, अन्यथा उसकी भी गति नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एक माया रूपी संसार में आ गए हैं। इसलिए भगवान को क्या आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी वो गुरु ने, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवता हो जिन्होंने धरती पे आए, सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी। और उस आवश्यकता को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाए उनकी गति निर्धारित नहीं हो सकती। तो ये गुरु गीता का प्रथम अध्याय है। इसको मैं कल दूसरा अध्याय कहूंगा, आप इसको आराम से सुने, मनन करें और हमेशा शिव को याद करते रहें, शिव की भक्ति करते रहें, या जो भी आपके इष्ट हैं भक्ति करते रहें। लेकिन गुरु तत्व को जिस दिन हमने अंदर में सत्य में धारण किया, हमारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, हमारा ज्ञान को जानने का जो उत्तेजना है वो खत्म हो जाएगी। हमें ऐसा लगेगा सारा ज्ञान धीरे धीरे अंदर से प्रकट हो रहा है, कहीं कुछ जाना था ही नहीं, कहीं कुछ करना था ही नहीं, कोई विषय था नहीं जो गुप्त है, कोई था ही नहीं जो हमारे पाने योग्य है, हमने तो सब पा लिया। ऐसा कुछ है ही नहीं जो पाने योग्य बचा है। सत्य बताऊं, गुरु को पाने के बाद ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो पाने योग्य है, ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जो बुद्धि में आने योग्य है, और ऐसा कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र नहीं है जो गुरु को प्राप्त करने के बाद बच जाए। अगर बच जाता है तो ये समझना कि हम अभी तक गुरु के लायक नहीं हैं। इसलिए परमात्मा ने हमारी बुद्धि में गुरु तत्व को जागृत नहीं करने दिया। इतनी अनंत महिमा है। तो गुरु का नित्य चिंतन करें, भजन करें, कीर्तन करें, यजन करें। गुरुर्वे शरण्यम, 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 गुरुर्वे शरण्यम। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।